The greatest challenge in today's life is actually parenting. I really salute all the mothers who put in untiring efforts for their children to beat the competition, to keep them healthy, to keep them fit, to keep them away from all the distractions that the social media is putting us onto. But to be honest, it's all going in vain. Seriously, mothers जितना एफर्ट लेती हैं अपने बच्चों के लिए, वेरी सैडली उन्हें उतना रिटर्न्स मिल नहीं पाता. आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है. अगर यही एफर्ट आफ्टर द एज ऑफ 3, बिकॉज जनरली सारी मदर्स 3 के बाद बच्चों पे पूरा फोकस करना शुरू करती हैं, बिकॉज दैट्स द टाइम व्हेन दे नीड टू पुट देम इनटू गुड स्कूल्स, व्हेन देयर स्कूल स्टार्ट्स, व्हेन द कंपटीशन स्टार्ट्स, व्हेन दे वांट देम टू एक्सेल इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. वो सब में वो चाहती कि उनका बच्चा एक्सेल करे और उनका पूरा फोकस उनके बच्चे पे जाता है आफ्टर द एज ऑफ 3. बट लेट मी टेल यू, majority of the brain development, in fact 80% of the brain development happens when the child is in the womb of the mother. माँ के गर्भ में 80% brain development achieve हो जाता है, and the remaining 10 to 15% is achieved जब बच्चा 3 years तक का है. First 1000 days of the child में बाकी 10 से 15% brain development होता है. उसके बाद रेयरली एंड बेयरली मच ब्रेन डेवलपमेंट हैपन्स, एंड अनफॉर्चुनेटली हम सारा एफर्ट उस टाइम पे देते हैं जब रिजल्ट की आशा बहुत कम है. सो माय डियर मदर्स, माय रिक्वेस्ट टू यू इज, लेट्स टर्न द क्लॉक. हम प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चों पे पूरा फोकस करना शुरू कर दें, हमारे वूम पे पूरा फोकस करें, बिकॉज अ सीड कैन बी रेक्टिफाइड, नॉट अ ट्री. आपका जो बच्चा गर्भ में है वो एक बीज समान है, और उस बीज को आप जिस तरह से म्यूटेट करना चाहें आप म्यूटेट कर सकते हो. बट जब वो एक बार पेड़ का स्वरूप ले लेगा, जब वो फल देना शुरू करेगा, तो वह फल वैसा ही देगा जिस प्रकार का बीज होगा. फल बीज से अलग नहीं हो सकता. एक आम का बीज आम का ही फल देगा, और उस बीज की जैसी मिठास है उस पेड़ के आम में वैसी ही मिठास होगी. आप एक आम के बीज से संतरे की आशा नहीं कर सकते, और एक खट्टे बीज से मिठास नहीं प्राप्त कर सकते. तो आपको बीज स्वरूप में ही फोकस करना होगा, और वो बीज स्वरूप है जब वो बच्चा माँ के गर्भ में है. हम तभी उसे जो संस्कार चाहे वो संस्कार दे सकते हैं. इसलिए इस काल को, इस अवधि को गर्भ संस्कार कहा जाता है. इनफैक्ट इस समय वो जो बच्चा है, जो बीज स्वरूप है, वो एक वाइट कैनवस की तरह है, और माँ एक आर्टिस्ट है, एक चित्रकार है, जो जैसा चित्र चाहे, जैसा रंग भरना चाहे वो उस कैनवस में भर सकती है. माँ एक मूर्तिकार के समान है, जो उस क्ले को जो स्वरूप देना चाहे वो स्वरूप दे सकती है. एक बार बच्चा जब पैदा हो जाता है और थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब वो मूर्ति है वो एक ठोस शेप ले लेती है, और उसके बाद आप उसमें कुछ करना चाहें तो कर नहीं सकते. इनफैक्ट अगर कुछ करना चाहेंगे तो उसे पूरा तोड़ना ही पड़ेगा. बिना तोड़े उसे आप नया आकार नहीं दे सकते. इसलिए गर्भ संस्कार एक बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड है जहाँ 80% ब्रेन डेवलपमेंट एक बच्चे का हो रहा है. और बच्चे का PQ, IQ, EQ और SQ, फिजिकल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट, ये सारे कोशेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट गर्भ की अवधि में ही होता है. इनफैक्ट रिसर्च ने प्राप्त किया है कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स तक गर्भ संस्कार के माध्यम से टेकन केयर ऑफ हो जाते हैं. सो
ये जो पीरियड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड है। इस पीरियड को आप बिल्कुल बर्बाद ना होने दें, इसे वेस्ट ना होने दें, क्योंकि माँ का गर्भ सिर्फ एक गर्भ नहीं है, सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है। माँ का गर्भ एक डिवाइन स्कूल है जहाँ 9 महीने में 90 साल का काम हो रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि 90 साल का नहीं, जनरेशन्स का काम हो रहा है, क्योंकि आपके गर्भ से जो एक बच्चा पैदा हो रहा है वो सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, वो आपके साथ एक परिवार का है, एक समाज का है, एक देश का है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का है, जिसके द्वारा आगे का विश्व भी निर्भर करेगा। सो आप एक मूर्तिकार हो जो संरचना कर रही हो एक ब्यूटीफुल विश्व की, एक ब्यूटीफुल ब्रह्मांड की, जहां पर आपके बच्चे की दिव्यता इस पूरे ब्रह्मांड को रोशन करने वाली है।